हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज अपन एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि होता क्या है क्या नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपन ये टॉपिक उठा रहे हैं छोटा सा। इसमें अपन लोग कार्बोकैटायन होता है, कार्बो एनायन होता है और फ्री रेडिकल जो होता है उनकी स्टेबिलिटीज की अपन वो बात करेंगे। इनकी स्थायित्व का क्रम क्या होता है अपन वापस से बात कर ले। कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन और मुक्त मूलक, इनके स्थायित्व की बात करेंगे। बच्चे अधिकतर रट लेते हैं चीज को कि भाई कार्बोकैटायनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, कार्ब एनायन की बात करें, कार्ब रिनायन की बात करें अपन लोग, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। तो कहीं ना कहीं देखो इनको रटने की जरूरत नहीं होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहता हूँ सबसे सीधा सब्जेक्ट यही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसमें अगर अपन कोई चीज़ अगर पता है अपन लोगों को तो उस चीज़ को आगे तक ध्यान में रख करके बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें वो कहीं ना कहीं चीज़ें काम में आती है। ठीक है, तो अपन देखो आज ये 2-3 टॉपिक है, आपके 3 टॉपिक है छोटे छोटे से कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कार्ब एनायन की का क्या होगा और ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो अपन इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन लेके बात चलते हैं किसको, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, ठीक है, यहाँ पे कह दो कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो है इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब देखो कार्बोकैटायन अपन देखो ये ऐसे कुछ आता है, देखो सुनने के बाद ध्यान से कि भाई जैसे अपन ने कहा CH3 प्लस, स्टेबिलिटी के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अपन को अरेंज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, कैसे कि भाई CH3 हो गया प्लस वाला, CH3 CH2 प्लस CH3 प्लस और ये आपका आ गया CH3 और ये आपका प्लस। एक बार देख ले, वो चेक कर ले बैलेंस सबकी पूरी हो रही है बेटा। अब देखो एक बार थोड़ा सा बता दें, ये आपका आया सुपर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, और ये आपका आया सुपर 1 डिग्री, ये आपका दूसरा आया 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये आपका आता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये आपका आता है तीसरा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो वो थोड़ा सा बात कर लें, 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, सुपर क्या है, 3 डिग्री क्या है। तो अपन कहते हैं देखो ये एक सुपर जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन ऐसा होता है जिसमें कार्बन एटम जो है जो कोई दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा हो, केवल किससे जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ऐसा जो कैटायन है उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, सुपर 1 डिग्री होता है। एक बात सुन लेना, कार्बोकैटायन में सब पे क्या आएगा, प्लस आवेश आएगा। तो प्लस तो सब में कॉमन दिख रहा है। और एक बात तो सुन लो, ये क्या है, ये क्या है, कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का बढ़ता क्रम अपन कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको देखने से पता चला है सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। ठीक है, एक बार वापस से बात कर लें, ऐसी स्पीसीज जिनमें कार्बन के ऊपर क्या हो, प्लस चार्ज हो, वो क्या कहलाते हैं, कार्बोकैटायन की कैटेगरीज में आते हैं, उनको कार्बोकैटायन बोलते हैं लोग। अब मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो कार्बन ऐसा होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे कार्बन प्लस होता है जो किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा होता है, उसको तो बोलते हैं सुपर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और दूसरा अपन बात करें यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अपन बात करें, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन किसको कहेंगे अपन लोग, कि यहाँ पे जो कार्बन, जिस कार्बन प्लस होता है वो केवल अन्य एक कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज इस कार्बन पे होगा वो अन्य 2 कार्बनों से, खुद को छोड़ करके 2 कार्बनों से जुड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। और यहाँ पे अपन बात करें कि जिस कार्बन पर प्लस आवेश होगा वो खुद को छोड़ करके 3 से जुड़ा होगा बेटा। ठीक है, ये बात करते हैं। तो ये तो बात हुई 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होते हैं। अब स्टेबिलिटी की बात करें अपन लोग, देखो स्टेबिलिटी को बताने के लिए अपन कहते हैं यहाँ पे इफेक्ट आता है प्लस आई प्रभाव आता है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करें कि ये प्लस आई इफेक्ट जो है
इनके स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करता है, कैसे बताता है, कैसे डिस्क्राइब करता है, उसकी बात कर। देखो प्लस आई जो इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं उनमें अपन कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे जिस भी और वो प्रतिकर्षित करते हैं इलेक्ट्रॉनों को उनकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बात है तक। अब देखो सुनने पर ध्यान समझने की कोशिश करना, मैं यहीं से लेकर के चलता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आता चले। देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप है एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप लग रहे हैं यहाँ पे, और तीनों का क्या करता है प्लस आई इफेक्ट पड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ ही क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इधर तरफ धकेलते हैं। तो देखो एक बार सुनना कि हर बॉन्ड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है। अब सुना ध्यान से, ये प्लस क्या चीज को शो कर रहा है, प्लस इस चीज को शो कर रहा है कि ये जो कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन ये जो एल्किल ग्रुप है CH3 ग्रुप, इसका क्या पड़ता है, प्लस आई इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों को ये रिलीज करता है किस तरफ, कार्बन एटम की तरफ। ठीक है बेटा, तो ये रिलीज होने से तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो अपन कहते हैं इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले घटी हुई थी, कम हो रखी थी, वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है बेटा, अब अपन कहेंगे कि कार्बोकैटायन तो है लेकिन ऐसा है दिखावे का, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, क्योंकि इन्होंने ये बाकी के 3 ग्रुप ने उसकी क्या कर दी, भरपाई कर दी है। अभी केवल बाहर से ऐसा लग रहा है कार्बोकैटायन है, बाकी इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई कमी अब नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को आप लोग यहाँ से? तो अपन कहते हैं कि ये, अब एक बात सुना, अगर ये मान चलो पक्का प्लस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी होती, तो जैसे कोई माइनस वाला आता, यानी कि जिसके पास क्या हो इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी तरफ फटाक से जाता, फटाक से अट्रैक्ट होकर के बॉन्ड बना करके कर लेता, एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, क्योंकि पास वाले ग्रुपों ने क्या कर दिया, उसकी भरपाई कर दी, उसको कंप्लीट कर दिया इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करके। तो यहाँ पे अपन कहते हैं प्लस तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इन ग्रुप की वजह से बढ़ जाती है। इस वजह से ये पार्शली प्लस रह जाता है, बस पार्शली पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। इस वजह से ये जो आपका नाभिक इसने होता है उससे रिएक्शन नहीं करता है, और नहीं करने के कारण क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यही बात करें यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन में जो तो एल्किल ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं, उनका नंबर घटकर कितना रह जाता है, 2 रह जाता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, लेकिन इसके कंपेयर में क्या होते हैं, इसके कंपेयर में कम रिलीज होते हैं। तो अपन कहते हैं कि जितना स्टेबल ये होता है उससे कम ये होता है। ठीक है, ये बात है तक की। और 1 डिग्री में क्या हो जाता है, ये प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो एक बचा रह जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों को, ये एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, जिससे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आती है, वृद्धि होती है। लेकिन इन दोनों की तुलना में यहाँ पे क्या होती है, कम वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात है तक की। और इसमें कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा नहीं होता है, इसलिए अपन कहते हैं ये तो पक्का प्लस का है, ये तो पक्का प्लस है। यहाँ पे जैसे कोई नाभिक इसने आएगा तो सीधा क्या करेगा, यहाँ पे तुरंत उस पर जुड़ेगा, और जुड़ करके क्या कर लेगा, एक स्टेबल कंपाउंड आपका बना लेगा बेटा। तो इस तरीके से अपन कहते हैं कि ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, इसलिए आया क्योंकि बेटा यहाँ पे एल्किल ग्रुप का जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी उसकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और इंक्रीज इसलिए हुई क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे वो जो ऐसा ग्रुप जिसपे माइनस आवे से उसके साथ में अटैक्ट होकर के बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही क्या है, स्टेबल है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने डिस्कस किया कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को। एक दूसरी बात करते हैं कि चलो ये तो कार्बोकैटायन के, वो कार्ब एनायन जो होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे, वो भी प्लस आई इफेक्ट की तरफ से बताते। तो कैसे बताते हैं, बात करते हैं। देखो सिंपल से सब कुछ ऐसा कैसा होता है, सब कुछ ऐसा कैसा होता है, बस सिंबल बदलते हैं थोड़े से, और थोड़ा सा कुछ और भी बदलता है। देखो ये एक तो ये बदल देते हैं थोड़े से, सब पे माइनस लगाते पहले तो, चलो ठीक, ये लो ये, ठीक है। कार्बन आयन, कार्बन है, ठीक है। अब देखो सुनना, यहाँ पे अपन यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें। देखो स्टेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी उल्टी होती है। कैसे? देखो कैसे, यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, अब ये नहीं कह सकता मैं स्टेबिलिटी का बढ़ता ऑर्डर है, मैं कहूँ घटता ऑर्डर है, घटता, यानी कि स्थायित्व
स्थायित्व का घटता क्रम। अभी बात सुनना, मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मैक्स स्टेबल होता है ना, मैक्स स्टेबल ये है, और मिनिमम स्टेबल कौन होता है? मिनिमम स्टेबल ये होता है। अब यहाँ पे ये मिनिमम क्यों हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो ये मैक्सिमम स्टेबल आ रहा था कार्बोकैटायन के केस में, लेकिन एनायन केस में क्या हो जाता है, ये सबसे कम स्टेबल हो जाता है। अब देखो कैसे होता है, अब समझ लो ध्यान से। देखो अपन ने कहा कि ये जो एल्किल ग्रुप होता है ये क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े होते हैं। अब समझने की कोशिश करना बेटा, ध्यान से देखो। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे पहले ये कार्बन ऐसा है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो कोई भी अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन इसने आएगा और इलेक्ट्रॉन इसने इस पर अटैक करेगा, अटैक करके और एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, अगर ये तुरंत रिएक्शन कर लिया किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन स्नेह के साथ में, तो अपन कहा ये अनस्टेबल है तभी तो आगे रिएक्शन करेगा। कोई भी चीज रिएक्शन कब करती है, जब वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अगर कोई चीज स्टेबल है तो किसी से बोलचाल नहीं रखती। ध्यान रखने की बात ये आती है। तो अपन ने कहा यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ पे ये तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन की ओर रिलीज करते हैं। आई बात यहाँ तक की, रिलीज करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज्यादा है और इन तीनों ने और भी ज्यादा बढ़ा दी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। यानी कि इसके पास अब ऐसे मान लो रुपए भर भर के आ रहे हैं, कोई भी छोटा सा काम होगा तुरंत निकाल देगा, ये लो गड्डी। तो सेम टू सेम जैसे ही कोई इसके पास ऐसी स्पीसीज आएगी, इलेक्ट्रॉन इसने तुरंत उसके साथ में अटैक करेगा, तुरंत उस पे के साथ भी रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एक स्टेबल कंपाउंड आपका बना लेगा। ठीक है, क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब ये ढूंढ रहा है कि कोई प्लस वाला आए तो मैं उसके साथ क्या करूं, बंद बनाऊं, यानी कि मैक्सिमम रिएक्टिव हो जाएगा बेटा। और जो मैक्सिमम रिएक्टिव है तो क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम स्टेबल कंपाउंड वो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग बात करें, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप आते हैं, तो अपन यहाँ पे कह देते हैं कि यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है उसकी तुलना में कहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या होती है, कम बढ़ती है। तो अपन कहते हैं इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्ब एनायन। ठीक है, और तीसरे में बात करें तो ये जो एल्किल ग्रुप की जो नंबर है वो घटकर कितना रह जाता है, केवल 1 रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला ग्रुप केवल 1 ही है। इस वाले कार्ब एनायन पर, इस पर कितने हैं, 2 ग्रुप, इस पे कितने हैं, 3 ग्रुप। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ये वाला, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ये, तीसरे नंबर पे आता है ये। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पर बात करें, स्टेबिलिटी का तो ये सबसे कम स्टेबल, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये स्टेबल, तीसरे नंबर पे स्टेबल। और एक बात सुनो आप ध्यान से कि सुपर 1 डिग्री कार्ब एनायन है, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, यानी कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं होता है। इसलिए अपन कहते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सब की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और कम होने के कारण अपन कहते हैं सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव कह दो, सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो होगा कार्ब एनायन, वो क्या होगा, सुपर 1 डिग्री होगा। तो इनके स्थायित्व का ऑर्डर ऐसे करके अपन लोग समझते हैं बेटा। ठीक है, ये बात है तक की। चलो ठीक है, एक आपका बचता है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या, फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते आ जाओ। तो फ्री रेडिकल में क्या हो रहा है, देखो इसमें स्टेबिलिटी ऐसा है, देखो CH3 फ्री रेडिकल, देखो सुपर 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये बेटा CH3 CH2 फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये आपका दूसरा नंबर पे, तीसरे नंबर पे CH3 CH3 फ्री रेडिकल, और ये CH3 फ्री रेडिकल। ये 1 डिग्री सुपर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, क्या आ गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये आ गया आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, आता की बात। अब देखो फ्री रेडिकल क्या किसको बोलते हैं, बोलो वो बात डिस्कस कर लें। ऐसी स्पीसीज
ऐसी स्पीसीज जिस पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो आपका प्रेजेंट हो, क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल कहलाता है बेटा। ये बात आपकी आ गई। अब यहाँ पे कहता है देखो स्टेबिलिटी का, मैंने अब ये एरो से देख के समझ जाओ कि ये स्टेबिलिटी कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका ये है। तो अपन कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये बात है, यानी कि इधर से इधर जाने पर क्या होती है, स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। अब एक बात सुनना, यहाँ पे स्टेबिलिटी को समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए प्लस आई इफेक्ट काम में नहीं आता, यहाँ पे एक दूसरा इफेक्ट काम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट काम में आता है बेटा। अब वो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो अपन यहाँ पे कहते हैं कि देखो जो अल्फा फ्री रेडिकल का जो अल्फा कार्बन है, फ्री रेडिकल का जो अल्फा कार्बन है उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वो एक एक करके क्या होते हैं, बॉन्डलेस होते हैं, बॉन्डलेस होकर के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देते हैं। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिस फ्री रेडिकल में सबसे ज़्यादा होंगी वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। जिसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात तक। अब देखो यहाँ पे कहते हैं ये सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि देखो जिस कार्बन एटम पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त मूलक होता है जो कार्बन, ठीक है, उसको तो नॉट बोलते हैं, यानी कुछ नहीं। वो उसके पड़ोस वाला वो क्या होता है, पड़ोस वाला कार्बन होता है अल्फा। तो इस पे तो अल्फा कार्बन है ही, फिर अल्फा कार्बन एब्सेंट है, इसलिए अपन बोलते हैं कि ये सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। अब यहाँ पे बात करते, चलो इसकी बात करते हैं कि 1 डिग्री जो फ्री रेडिकल, इसकी बात अपन करें तो यहाँ पे अपन क्या, देखो इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ खोल के। देखो मैं इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, CH2, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं ऊपर से, देखो ऊपर लेते हैं आराम से, CH2 CH और ये H। देखो ये कोई, इसको तो नोट बोलते हैं, इसका पड़ोसी जो जस्ट वो बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन का पड़ोस सारे क्या है, जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन जुड़े वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाएंगे। अब देखो इसको अपन लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बंद को देखो ऐसे, ये लो थोड़ा सा इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बीच में डबल साइडेड एरो वाला, दोनों तरफ तीर वाला, दोनों तरफ तीर वाला जो अपन क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। अब देखो सुनना कि यहाँ पे फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, देखो सुनना कि ये इलेक्ट्रॉन मिलके और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके दोनों एक बंध बना ले और ये वाला क्या हो जाए, बॉन्डलेस हो जाए। तो इस तरीके से एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है क्या, आ जाओ देखते हैं, HCH और ये वाला बिगर बॉन्ड के जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2। देखो एक बात सुना, इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो बिना किसी एक हाइड्रोजन एटम बिना किसी बॉन्ड के जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बॉन्ड लेस रेजोनेंस बोल देते हैं, बंध विहीन अनुनाद भी इसको बोल देते हैं। तो देखो पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसे आती है और इनको एक बार सबको बॉन्डलेस कर दो, एक बार इसको कर दे, एक बार इसको कर दे, एक बार इसको कर दे, तो दूसरी बार इसको करते नीचे वाले कैसे, ये फ्री हो गया, ऊपर नीचे क्या बन गए, बॉन्ड बन गए और क्या आ गया, CH2, ठीक है। और एक आपकी तीसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे आ जाती है, नीचे बना देते हैं तीसरी वाली को, कि तीसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ जाती है, नीचे वाला फ्री हो जाएगा, कैसे, ऐसे, ऐसे, और ये आपका ये, ठीक है, ये बात होती है बेटा। तो इस तरीके से अपन गा कि ये लो अपन नीचे को बैठा दिया, रुको एक मिनट बेटा, मैं वापस से थोड़ा सा तो बना देता हूँ, CH3 CH2 फिर रेडिकल, CH3 CH3 फिर रेडिकल, CH3 CH3 रेडिकल। अब देखो सुनो बेटा, अपन ने कहा, देखो सुनना कि ये जो 1 डिग्री आप लोगों ने फ्री रेडिकल की आपने जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखे तो अपन ने कहा कि 1 डिग्री में तीन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जैसे 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे
3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो कितने 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ पे कितने मिले 3 और यहाँ पे 3 6 3 किया 9, तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे 9। तो अपन कहते हैं जिस पे जितनी ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगी वो उतनी ज़्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। तो इसलिए अपन कहते हैं कि आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है, उसमें 9 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल हो जाता है बेटा। उसके बाद 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे मिलती है आपकी 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिलते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर स्टेबल हो जाता है। और तीसरे नंबर पर अपन कहते हैं क्या 1 डिग्री फ्री रेडिकल में, क्योंकि इसमें 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसलिए तीसरे नंबर पे आता है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। और सबसे लास्ट में कौन आता है सुपर 1 डिग्री का फ्री रेडिकल आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा कार्बन इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए इस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज डिस्कस किया स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस किस का, कार्बोकेटायन का, कार्बोनाइन का और फ्री रेडिकल का। बेटा आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, और कौन सा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में लिख करके, आपकी उस पर देखेंगे फॉलो करके। ठीक है बेटा, थैंक यू।